हाय दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे और आपका सीट टेट के एग्ज़ाम की तैयारी जो है वो बहुत अच्छी तरह से चल रही होगा, क्योंकि 7 जुलाई को जो है इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। तो आप लोग अपना तैयारी जो है और भी ज़ोरों शोरों से तैयारी शुरू कर दीजिए। इसलिए मैं लगातार आप लोग के लिए सभी सब्जेक्ट का एसएसटी क्लास का जो है सभी का वीडियो अपलोड लगातार कर रहा हूँ। आप लोग का जो काम है कि आप लोग सभी वीडियो जो है वो अच्छी तरह से वॉच कीजिए और एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से रिविजन करते चलिए और नोट करते चलिए। ठीक है, चलिए आज का पहला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि विधवा पुनर्विवाह कब लागू हुआ। ठीक है, तो देखिए विधवा पुनर्विवाह जो है वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के द्वारा जो है वो ये लागू किया गया था। ठीक है, ये जो मुहिम चलाया गया था ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के द्वारा चलाया गया था। और किनके द्वारा लागू करवाया गया था, तो ये लागू करवाया गया था कैनिंग के द्वारा। ठीक है, किनके द्वारा? कैनिंग के द्वारा जो है ये विधवा पुनर्विवाह लागू करवाया गया। और कौन थे वो जो लागू करवाने वाले? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है, तो कब लागू हुआ था? ये लागू हुआ था 1856 में। ठीक है, 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह जो है लागू किया गया ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से। किनके द्वारा? कैनिंग के द्वारा। ठीक है, ये तीनों पॉइंट अच्छी तरह से आप लोग नोट कीजिएगा। 1856 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों के द्वारा किनके द्वारा लागू किया गया था? तो लागू किया गया था कैनिंग के द्वारा। उस समय वायसराय कौन था? कैनिंग था। ठीक है, चलिए मैं ऐसा करता हूँ, आपको जो सभी क्वेश्चन मैं कराता हूँ उसको आप लोग नोट करते होंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर कि खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया था। खिलाफत मूवमेंट जो है वो शुरू हुआ था 1919 में, जब रोलेट एक्ट हुआ था उसी साल जो है यहाँ पर 1990 में जो है यहाँ पर खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है, तो खिलाफत आंदोलन शुरू कहाँ से हुआ था? तो खिलाफत आंदोलन जो है वो शुरू हुआ था दिल्ली से। ठीक है, दिल्ली से शुरू हुआ था 1919 में। ठीक है, तो चलिए ये और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए 1919 का जो काल है यहाँ पर, 1919 में एक और इवेंट सबसे महत्वपूर्ण इवेंट हुआ था, वो था रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट, इस एक्ट के द्वारा क्या हुआ था कि इनके अंग्रेज जो शासक थे वो इसमें मनमानी चालू हो गया था। इसमें जो है वो अपने मन से किसी को भी गिरफ्तार कर सकते थे बिना किसी मुकदमे के, बिना किसी कोई कारण के। तो इसी का विरोध करते हुए उसी समय क्या हुआ था? उसी समय जालियांवाला बाग कांड भी हो गया था 1919 से 13 अप्रैल 1919 में। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को ही जालियांवाला बाग कांड हुआ था। और उसी समय जो है खिलाफत आंदोलन 1919 में जो है यहाँ पर चालू हो गया। जैसे ही खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ उसी के बाद क्या हुआ, यहाँ एक और बहुत बड़े इंपॉर्टेंट रिवोल्ट का जो है आंदोलन का यहाँ पर चालू हो गया। वो कौन था? वो था असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन जो है वो 1920 में चालू हो गया था। जब ये खिलाफत आंदोलन चल रहा था उसी समय जो है एक और आंदोलन का शुरुआत हो गया, वो था असहयोग आंदोलन 1920 में। ठीक है, अब इसी में क्वेश्चन आता है खिलाफत आंदोलन बंद कब हुआ था। देखिए जब असहयोग आंदोलन 1920 में चालू हुआ था तो उसी समय एक जो है असहयोग आंदोलन 1922 में जो है वो यहाँ पर ख़त्म हो गया था। तो इसी समय जो है खिलाफत आंदोलन भी जो है वो यहाँ पर बंद हो गया। कमज़ोर पड़ने के कारण ये भी आंदोलन जो है यहाँ पर बंद कर दिया गया 1922 में। ठीक है, चालू कब हुआ था? 1919 में। बंद कब हुआ? 1922 में। कहाँ चालू हुआ था? दिल्ली में। ठीक है, चलिए दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर अच्छी लगती है तो कृपया एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब जो है मुझे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। आपका एक लाइक जो है मुझे और भी जो है प्रेरणा देती है आगे वीडियो बनाने के लिए आप लोग के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन था। ठीक है, पहला अध्यक्ष नहीं, पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? तो देखिए सबसे पहले पहला अंग्रेज अध्यक्ष जो था वो था 1988 में जो है वो जॉर्ज यूले। कौन था? जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले नाम का एक जो थे वो ही बने थे 1988 में। ठीक है, तो ये कहाँ पर बने थे? तो ये बने थे इलाहाबाद में। इलाहाबाद में जो है वो यहाँ पर अध्यक्ष बने थे। जॉर्ज यूले पहले अंग्रेज थे। ठीक है, और इसी में सवाल आएगा कि सबसे पहला अध्यक्ष कौन था? तो वो थे WC बनर्जी 1885 में। ठीक है, 1885 में बने थे बम्बई से WC बनर्जी पहला अध्यक्ष, सबसे पहला अध्यक्ष। और सबसे पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन हुए? जॉर्ज यूले इलाहाबाद से। अब इसी में एक और क्वेश्चन आता है कि पहली महिला कौन थी? पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? पहली महिला अध्यक्ष जो थी वो थी 1970 में एनी बेसेंट। कौन थी? एनी बेसेंट।
एनी बेसेंट जो थी वो पहली महिला थी, सिर्फ महिला। अगर इसी क्वेश्चन में आ जाए कि प्रथम भारतीय महिला कौन थी, मतलब इंडिया की प्रथम महिला कौन थी, तो वो थी सरोजनी नायडू। 1925 में बनी थी सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू। ठीक है, आपसे अगर क्वेश्चन पूछे पहली महिला कौन है तो एनी बेसेंट 1917 में, और अगर आपसे पूछे कि पहली भारतीय महिला कौन थी तो सरोजनी नायडू 1925 में। पहला अध्यक्ष कौन होगा, WC बनर्जी 1885 में। और आपसे पूछे पहला अंग्रेज कौन था तो 1888 में कौन था, जॉर्ज यूलर, इलाहाबाद में वो बने थे। ठीक है, चलिए जो जितने भी से इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन मैंने इससे रिगार्डिंग बता दिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। तो अभी मैंने बताया था कि असहयोग आंदोलन कब चालू हुआ था, 1920 में असहयोग आंदोलन यहाँ से क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। ठीक, अब ये असहयोग आंदोलन हुआ, असहयोग आंदोलन हुआ ही क्यों था, रॉलेट एक्ट के विरोध में यहाँ से चालू हुआ था। ठीक, तो अब यहाँ से क्या हुआ, 1920 में तो चालू हो गया, लेकिन क्या हुआ कि 1922 में इलाहाबाद नहीं, गोरखपुर में जो है यहाँ पर एक पुलिस थाने में 22 पुलिसकर्मी को थाने में बंद करके वहाँ क्या कर दिया, आग लगा दिया गया। तो उसमें सभी जो है पुलिसकर्मी मारे गए। तो इसी को, ये गोरखपुर के किस इलाके में था, तो चोरी चोरा नाम का एक जगह है, वहीं पर ये पुलिसकर्मी 22 पुलिसकर्मी को जिंदा जला दिया गया। तो इसी घटना को देखते हुए यहाँ पर गांधी ने क्या किया, इस आंदोलन, असहयोग आंदोलन जो 1920 में चालू हुआ था, उसी को 1922 में जो है यहाँ पर क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया, चोरी चोरा कांड के कारण। तो चोरी चोरा कांड कब हुआ था, 1922 में। ठीक, और 1920 में असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ। तो अब पूछा जाएगा कि असहयोग आंदोलन क्यों बंद किया गया था, तो चोरी चोरा कांड होने के कारण जो है ये जो है बंद कर दिया गया था असहयोग आंदोलन। ठीक, चोरी चोरा कहाँ है, यूपी के गोरखपुर ज़िले में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है 1857 की तत्कालिक कारण क्या था। 1857 का रिवॉल्ट हुआ था जो मंगल पांडे से स्टार्ट हुआ था। तो 1857 के समय जो कारण क्या था, मेन कारण था, उस समय वायसराय कौन था, वायसराय था उस समय कैनिंग। कौन था, कैनिंग था। तो इसी समय क्या हुआ कि एक इनफील्ड नाम का एक रिवॉल्वर लाया गया था, जिसका कारतूस जो था वो मुंह से छिलना पड़ता था, जिसमें अफवाह फैली या जो भी सच था कि उसमें बोला गया कि उसमें गाय और सूअर की उसमें चर्बी मिली हुई है, जिसका लोगों ने वहाँ पर क्या किया, विरोध करना शुरू कर दिया कि हम इस बंदूक को नहीं चलाएंगे। इसी विरोध में वहाँ पर क्या चालू हो गया, और मंगल पांडे ने वो अंग्रेज को मार दिया उसी बंदूक से, दूसरे बंदूक से अपने। तो इसी कारण से वहाँ पर 1857 का युद्ध चालू हो गया था। तो तत्कालिक कारण क्या था, तो गाय और सूअर के चर्बी मिले होने का कारण जो कारतूस था उसी का विरोध के कारण ये चालू हुआ। उस बंदूक का नाम क्या था, इनफील्ड नाम का। ये पूछता है क्वेश्चन कि वो बंदूक किस नाम का था, तो इनफील्ड नाम का था। ठीक है, इनफील्ड नाम का वो रिवॉल्वर वहाँ था, कारतूस को छिलना पड़ता था मुंह से, इसके लिए ये तत्कालिक कारण उस समय 1857 का युद्ध का बना था। इसी में एक और कहता कि और कौन कौन मेन कारण थे, तो कारण मेन था डलहौजी के द्वारा जो है हड़प नीति जो अपनाई गई थी 1848 के समय से। तो उसी समय से ये भी जो है इस समय के राजा लोग जो है, राजा प्रजा लोग इससे असंतुष्ट थे। ये भी एक बहुत बड़ी कारण था 1857 का युद्ध के होने के कारण। ठीक, और उस समय वायसराय कौन था, तो कैनिंग था। 1857 के क्रांति के समय कौन था वहाँ का वायसराय, तो कैनिंग। ये सभी जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट जरूर कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि स्वदेशी आंदोलन किस घटना के बाद शुरू हुआ था। तो देखिए स्वदेशी मूवमेंट जो है ये चालू हुआ था बंगाल विभाजन के समय। जब बंगाल विभाजन हुआ था, तो बंगाल विभाजन हुआ कब था, तो बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में जो है, यहाँ पर 5 के लगभग में उसी समय बंगाल विभाजन यहाँ पर चालू कर दिया गया था। ठीक, तो उस समय वायसराय कौन था वहाँ का, तो उस समय वायसराय था करजन। बंगाल विभाजन के समय कौन था वायसराय,
करजन। तो जब बंगाल विभाजन हुआ था तो उसी समय क्या हुआ, इसी का विरोध में जो है लोगों ने कौन सा आंदोलन चालू कर दिया, स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट में क्या था, स्वदेशी मूवमेंट में था कि सभी जो बोले कि विदेशी विदेशी सामान जो भी प्रोडक्ट हैं, विदेशी जो भी प्रोडक्ट है उसका क्या किया जाए, बहिष्कार किया जाए, कोई यूज नहीं करेगा, सिर्फ जो अपने देश में लोगों के द्वारा बनाया जा रहा सिर्फ वही प्रोडक्ट को यहाँ पर यूज किया जाएगा, उसी को बोलते हैं स्वदेश। स्वदेशी मूवमेंट इसी को बोला गया कि सिर्फ हमारे यहाँ जो बनता है उसी प्रोडक्ट को यूज करेंगे, और जो अंग्रेज़ों के द्वारा या बाहरी द्वारा से जो भी सामान आता है उसका हम लोग बहिष्कार करेंगे। तो ये क्यों चालू हुआ था, ये चालू हुआ था बंगाल विभाजन के कारण। बंगाल विभाजन कब हुआ था, 1905 में, ठीक है। और ये स्वदेशी मूवमेंट चालू कहाँ से हुआ था, तो ये चालू हुआ था 1905, 7 अगस्त 1905 में जो है कलकत्ता के कौन में, टाउन हॉल में, कलकत्ता के टाउन हॉल में जो है यहाँ पर, कोलकाता के टाउन हॉल में जो है ये स्वदेशी मूवमेंट यहाँ पर चालू हुआ था, ठीक। तो आपसे पूछेगा स्वदेशी मूवमेंट चालू क्यों था, तो बंगाल विभाजन के कारण। कौन था वायसरॉय उस समय था करजन। और इसका परिणाम क्या हुआ था, स्वदेशी मूवमेंट चालू किस कारण से हुआ था, तो वो भी हुआ था बंगाल विभाजन के कारण ही। और ये स्वदेशी मूवमेंट कहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो 7 अगस्त 1905 को ये कलकत्ता के टाउन हॉल से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और बंगाल विभाजन से आपसे पूछा जाएगा कि बंगाल विभाजन किया ही क्यों गया था, तो ये किया गया था फूट डालने के लिए, हिंदू मुस्लिम में जो है यहाँ पर फूट डालने के लिए चालू किया गया था, जिससे उनकी शक्ति कम हो जाए और हम लोग क्या करें, राज कर पाएँ अच्छी तरह से। इसी में क्या किया था, बंगाल को जो है 2 भागों में बांट दिया गया था, एक वेस्ट बंगाल, एक ईस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल जो अभी वेस्ट है वो, और ईस्ट बंगाल जो है बांग्लादेश, ठीक है। अभी क्या है, बांग्लादेश, इसी को ईस्ट बंगाल कहते हैं। तो बंगाल विभाजन में इसी क्या किया था, बंगाल को 2 भागों में बांट दिया था। इसी का विरोध करने के लिए क्या हुआ था, स्वदेशी मूवमेंट चालू हुआ था 1905 में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो देखिए स्वराज पार्टी की स्थापना हुआ था 1 जनवरी 1923 में। 1 जनवरी 1923 में किनके द्वारा चालू किया गया था, पंडित मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल और चित्तरंजन दास के द्वारा जो है ये जो है स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी, ठीक है। यहाँ पर चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 है, दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने की घोषणा किसने किया था। तो देखिए दिल्ली, इसी को बोला जाता है दिल्ली को राजधानी बना। पहले भारत की राजधानी कब थी, तो भारत की राजधानी पहले कौन था, कोलकाता था, ठीक। कोलकाता से दिल्ली फिर कब बनाया गया, यही पूछा जा रहा। तो देखिए एक समय था 1911 में, ठीक। इस समय एक दिल्ली दरबार नाम का सभा हुआ था, उसको बोलते हैं दिल्ली दरबार। तो दिल्ली दरबार क्या था कि इंग्लैंड जो है जॉर्ज पंचम जो है यहाँ पर आए थे। वो क्या थे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। तो जॉर्ज पंचम जो है यहाँ पर 1911 में यहाँ पर आए थे, 1911 में। उस समय भारत का वायसराय कौन था, तो उस समय भारत का वायसराय था हार्डिंग। कौन था, हार्डिंग था, ठीक है। तो हार्डिंग के समय ही क्या हुआ था, भारत में दिल्ली दरबार लगा था 1911 में। कौन आया था उसमें, जॉर्ज पंचम। अब देखिए इसमें क्या क्या घोषणा हुई थी, इसमें बहुत सारी घोषणाएं होती। पहला 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ था उसी को 1911 में क्या किया गया, कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। बोला कि नहीं अब कोई बंगाल विभाजन नहीं होगा, सब फिर से एक में ही हो जाएगा, पूरा बंगाल अब फिर से बोला जाएगा इसी को, ठीक। फिर अब क्या, उसके बाद और क्या हुआ, 1911 में ही क्या हुआ, घोषणा हुआ कि बिहार अलग से अब एक राज्य बनेगा। बिहार जो है अलग से एक राज्य बनेगा, बिहार बंगाल से अलग होकर बिहार बनेगा। बिहार में उस समय क्या क्या था, बिहार प्लस उड़ीसा इसी में था उस समय, ठीक। बिहार में ही बिहार प्लस उड़ीसा था 1911 में। बंगाल से अलग हुआ था बिहार, ठीक है। घोषणा हुआ था 1911 में, ठीक है। बंगाल विभाजन भी रद्द हुआ था 1911 में ही। एक चीज़ और हुआ था, कोलकाता से जो भारत की राजधानी है वो दिल्ली कर दिया गया। कलकत्ता से राजधानी दिल्ली ट्रांसफ़र कब हुआ था, 1911 में ही। उस समय कौन था, वैसा हार्डिंग था। और कौन आया था उस समय, जॉर्ज पंचम ही आया था। उसी के समय में ये सब घोषणा हुआ था दिल्ली दरबार नाम का सभा में,
ठीक है। इसमें बहुत सारी क्वेश्चन थे जिसको मैंने एक साथ में करा दिया। इससे देखिए कितनी सारी क्वेश्चन एक साथ में बन गई, ठीक है। तो आप लोग सभी नोट जरूर कीजिएगा प्रत्येक क्वेश्चन को आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन है कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था। तो चंपारण सत्याग्रह देखिए स्टार्ट कब से होता है कि लखनऊ में 1916 में एक सभा होता, अधिवेशन होता है कांग्रेस का, जिसमें जो डिवाइडेड कांग्रेस होता है, गरम दल और नरम दल, गरम दल नरम दल 1907 में अलग हो गया था, उसी को मिलाप करने के लिए कब हुआ था 1916 में लखनऊ अधिवेशन में फिर से ये क्या हो गया, मिल गया, यहाँ पर गरम दल नरम दल मिल गया। तो इसी सभा में जो है अधिवेशन में यहाँ पर गांधी भी आए थे, ठीक है, गांधी आए थे, और इसी में बिहार के एक राम कुमार शुक्ला भी आए थे। कौन? राम कुमार शुक्ला, ये भी यहाँ इस सभा में आए हुए थे। तो इसी राम कुमार शुक्ला के आदेश जो है, इनका रिक्वेस्ट पर गांधी जो है बोले कि ठीक है, मैं अब इसके अगले साल वहाँ पर ज़रूर आऊँगा। कहाँ? बिहार में, बिहार के चंपारण ज़िले में, ठीक। क्या था ये चंपारण सत्याग्रह? चंपारण सत्याग्रह था कि वहाँ पर अंग्रेज़ों द्वारा जो है ज़बरदस्ती उनके खेतों पर नील की खेती करवाया जाता था, ठीक है, जिससे भूमि जो है बंजर हो जाती थी। तो इसी का विरोध करने के लिए, इसी से छुटकारा पाने के लिए राम कुमार शुक्ला ने गांधी को बुलाया। तो गांधी कब गए थे वहाँ पर चंपारण सत्याग्रह में? तो 1917 में जो है वो चंपारण गए, चंपारण गए। तो ठीक है, इसी को और क्या नाम दिया गया था? तिनकठिया, तिनकठिया। चंपारण सत्याग्रह को ही तिनकठिया भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि 3/20 भाग में जो है नील की खेती करना होता था, इसीलिए इसको तिनकठिया भी बोलते थे। तो ठीक है, तो चंपारण सत्याग्रह को करने के लिए किसने बुलाया था? राम कुमार शुक्ला ने। किसको बुलाया था? गांधी को। गांधी कब आया था वहाँ पर? 1917 में आया था वहाँ, ठीक है। तो ये टोटल हो गया यहाँ पर। कब से स्टार्ट हुआ था? ये 1916 से जो है लखनऊ अधिवेशन में बुलाने गए थे, और ये कब खत्म हुआ? चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में, ठीक है। ये टोटल जितने क्वेश्चन थे यहाँ बन गए। यहाँ पर कहाँ से स्टार्ट हुआ था, कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, मैंने सभी यहाँ पर बता दिया। ये सारा चीज़ जो है वो नील की खेती पर ही ये बेस्ड था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि बंगाल विभाजन का मुख्य कारण क्या था। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। उस समय वायसराय कौन था बंगाल विभाजन के समय? तो करजन था, ठीक है। ये हो गया मेन क्वेश्चन। अब हुआ ही क्यों था बंगाल विभाजन? तो बंगाल विभाजन जो है, फूट डालो और राज करो, नाम सुना होगा अपने, डिवाइडेड एंड रूल, वही यहाँ पर लागू किया गया था। फूट डालो और राज करो का यहाँ पर जो फॉर्मूला अपनाया गया था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, हिंदू और मुस्लिम को जो है इनके मन में फूट डाल दिया गया, और तभी इन पर कमज़ोर हो गया, और इन पर जो है शासन करना आसान हो गया। वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल दो भाग में बांट दिया गया। ईस्ट बंगाल बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल जो अभी है। तो वेस्ट बंगाल जो था हिंदू, जो जहाँ पर मेजोरिटी में थे वो वेस्ट बंगाल हो गया, और जहाँ पर मुस्लिम मेजोरिटी थे उसको वहाँ पर क्या कर दिया गया, ईस्ट बंगाल बना दिया गया। तो इससे क्या हुआ, दोनों के मन में खटास हो गया। अब यहाँ पर क्या हुआ, अंग्रेज लोग अपना यहाँ पर शासन करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो बंगाल विभाजन हुआ कब था? तो ये लागू हुआ था 16 अक्टूबर 1905 में। अब देखिए, जब ये लागू हुआ तो इसी का विरोध में जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने रक्षाबंधन मनाने का इसको घोषणा किया, ठीक है। इस बंगाल विभाजन को किस रूप में मनाने का घोषणा किया था? रक्षाबंधन, ठीक। और इसी का विरोध में और एक अभी आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन क्या नाम था? स्वदेशी आंदोलन, ठीक है। स्वदेशी आंदोलन जो है इसी का विरोध में हुआ था, ठीक। तो बंगाल विभाजन 1905 में। अब यही विभाजन रद्द कब हुआ था, मतलब ख़त्म कब हुआ? वही दिल्ली दरबार में, जो मैंने बताया 1911 में, ठीक है। 1911 में जब जॉर्ज पंचम यहाँ पर भारत के दौरे पर आता है, दिल्ली दरबार लगता है हार्डिंग के समय, तो इसी समय घोषणा होता है कि बंगाल विभाजन अब से यहाँ नहीं होगा, रद्द किया जाता है, ठीक है। तो इससे जितने भी क्वेश्चन थे मैंने इंपॉर्टेंट यहाँ पर ले लिया। तो ठीक है दोस्तों, ये आज की आखिरी क्वेश्चन थी। आज अब आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया एक लाइक जो है आप यहाँ ज़रूर यहाँ पर दीजिएगा, और अपने दोस्तों में इसको शेयर और सब्सक्राइब जो है यहाँ पर ज़रूर से ज़रूर कीजिए। आपका एक सब्सक्राइबर जो है, आपका एक लाइक जो है मुझे मोटिवेट करता है, और मुझे और भी जो है वीडियो बनाने की यहाँ पर प्रेरणा मिलती है। तो आप लोग के लिए लगातार मैं जो है यहाँ पर वीडियो डाल रहा हूँ, और हिस्ट्री, पॉलिटी और जियोग्राफी, ये सभी का अलग से प्लेलिस्ट बना दिया गया है। आप लोग जा कर के सभी वीडियो को वॉच कीजिए, ठीक है। आपको एग्जाम्स से पहले देखिएगा आपको कितना फ़ायदा होगा। एग्जाम्स में आप लोग का एक भी क्वेश्चन यहाँ पर छूटने वाला नहीं है, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग वीडियो में बने रहिए, जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं आप लोग उसको रिविज़न करते रहिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।